हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति की एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने आप सभी को समझाया था कि चीन उन इलाकों में अपना दावा ठोकता है जहां पर या तो नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार होती है या फिर उसकी कोई स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि लद्दाख की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, चाइना लद्दाख को क्यों हड़पना चाहता है, क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, और आखिर क्या है चाइना का मलक्का डिलेमा। दोस्तों, सन 1980 के दशक में जब चाइना के प्रेसिडेंट थे डेंग जियाओपिंग, चाइना धीरे धीरे वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। चाइना में इंडस्ट्री सेटअप हुई एंड एज अ रिजल्ट वर्ल्ड की छोटी से छोटी जरूरत की चीज चाइना बनाने लगा। और जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी वैसे वैसे ही चाइना की एनर्जी नीड्स भी बढ़ती चली गई, जिसके लिए चाइना हेविली रिलायंट हो गया ऑयल पर, जो कि उसे खाड़ी देशों से मिलता था। ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब, यमन और कुछ हद तक अंगोला, जो कि अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, ये सारा का सारा ऑयल शिप्स में लोड होकर इंडियन ओशन के थ्रू मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता था, जो कि पहुंचता था चाइना के शंघाई और तियानजिन पोर्ट्स पर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मलक्का स्ट्रेट है क्या। दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट 890 किलोमीटर लंबा पानी का बहुत ही नैरो पैसेज है जो मलाय पेनिनसुला और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में स्थित है। इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से पता लगाई जा सकती है कि हर साल कम से कम 94,000 वेसल्स और शिप्स इसके थ्रू होकर गुजरते हैं। 25% वर्ल्ड का ट्रेड इसी के थ्रू होकर गुजरता है। ये एक मेन शिपिंग चैनल की तरह काम करता है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में। और चाइना के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और 80% ऑयल इंपोर्ट्स केवल और केवल इसी स्ट्रेट के थ्रू होकर गुजरते हैं। दोस्तों, सन 2003 में चाइना के प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने उनकी मलक्का स्ट्रेट पर ओवर रिलायंस को बोला मलक्का डिलेमा। आइए एक मैप के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, आप सभी जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, इसमें जो ये रेड लाइन जा रही है, ये है चीन का ट्रेड और ऑयल रूट। ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होकर मलक्का स्ट्रेट के जरिए निकल रही है। और इस मलक्का स्ट्रेट के पास है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जहां पर हमारे बहुत सारे मिलिट्री एज वेल एज नेवल बेसेस मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी इवेंचुअलिटी में अगर कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो हमारी नेवी कभी भी ठीक यहाँ पर इस मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकती है, जिसकी वजह से चाइना की ऑयल सप्लाई को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। और इससे चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनको दोहरी मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उनका ऑयल उनके पास नहीं पहुंच रहा और दूसरी तरफ उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी जा नहीं पाएंगे। पर ऐसे युद्ध के हालात में चाइना दूसरा रास्ता भी ले सकता है। चाइना इंडोनेशिया के सुंदा, लोम्बोक और ओंदाई स्ट्रेट्स को भी यूज कर सकता है। और ये स्ट्रेट्स भारत के ट्रेडिशनल मैरीटाइम इन्फ्लुएंस के बाहर हैं, तो भारत इनको चोक नहीं कर सकता। मगर इनके पास ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड स्थित है और ऑस्ट्रेलिया जब चाहे इन तीनों स्ट्रेट्स को बड़े ही आराम से चोक कर सकता है अपनी नेवी के थ्रू। और हाल ही में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसने चाइना की नींदें उड़ा के रख दी हैं। दोस्तों, इसी मलक्का डिलेमा से बचने के लिए चाइना बना रहा है CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को शिनजियांग के काशघर शहर से जोड़ता है। ये एक 3000 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है और इसमें रेलवेज, रोड्स, टनल्स और कुछ स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। दोस्तों, ये चाइना के ऑयल और ट्रेड रूट को 12,000 किलोमीटर तक छोटा कर देता है और इसको बनाने की कुल लागत 50 से 60 बिलियन डॉलर्स के बीच में आई है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को जानने के लिए आइए चलते हैं वापस से उसी मैप पर। दोस्तों, जो मैप आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये है CPEC। तो आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से चीन को मलक्का स्ट्रेट के थ्रू आने की जरूरत नहीं है। वो अपनी शिपमेंट्स को डायरेक्ट ग्वादर पोर्ट के थ्रू CPEC से होते हुए चाइना पहुंचा सकता है। अब इस सब में आखिर लद्दाख की क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है? आखिर लद्दाख को चीन क्यों हड़पना चाहता है? आइए इस मैप के थ्रू समझते हैं। आप सब अपनी स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हैं जिसमें अक्साई चिन, गलवान रिवर, LAC, दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर क्लियरली विजिबल है। दोस्तों, आप एक लाइन देख सकते हैं जो कि दारबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट कर रही है। वास्तव में ये लाइन जो है, इसे कहा जाता है दारबुक श्योक रोड, जो कि हमने लास्ट ईयर यानी 2019 के अप्रैल में कंप्लीट कर ली थी। इस रोड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रोड के थ्रू ही हम अपनी सारी सप्लाईज दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाते हैं। दौलत बेग ओल्डी में हमारी एक एयर स्ट्रिप भी है।
जो हमें वॉर टाइम एडवांटेज देती है। और दौलत बेग ओल्डी के बराबर में ही आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर हमारी आर्मी 24 आवर्स 365 डेज पोस्टेड रहती है। दोस्तों, दारबुकशोक रोड और गलवान वैली के बीच में जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टेरेन है और इस रोड से गलवान वैली तक पहुंचने में ही हमारे सोल्जर्स को कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाया करते थे। और चाइना को तब तक कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि वो जब चाहे गलवान वैली को हड़प कर दारबुकशोक रोड को तोड़ सकता था, उस पर अटैक कर सकता था और हमारी सप्लाई लाइंस को स्टॉप कर सकता था। पर हमने दारबुकशोक रोड से गलवान वैली तक फीडर रोड्स बनानी शुरू कर दी, जिससे कि हमारी ट्रूप मूवमेंट केवल 30 से 45 मिनट में बहुत ही प्यार से हो सकती थी। और यहाँ पर हमने चाइना को बहुत बुरी तरह सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक ऐसी टेरेन में रोड बनाना नियरली इम्पॉसिबल था। इससे चाइना के लिए गलवान को हड़प कर दारबुकशोक रोड पर अटैक करके हमारी सप्लाई लाइन को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और क्योंकि हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी बरकरार हैं, जो कि आसपास के इलाकों से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकल बैटल एडवांटेज है। हमें एयर और ग्राउंड सुपीरियॉरिटी मिल जाती है। इनके अलावा ताजिकिस्तान में हमारा एक फरखोर एयरबेस भी है, जिसके थ्रू हम चाइना के CPEC प्रोजेक्ट पर बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से दोस्तों CPEC जो है भारत के मिलिट्री और एयर बेसिस से घिरा हुआ है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए भी इन सभी बेसिस का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ही इजीली हम चाइना के CPEC को ख़त्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हम बहुत ही जल्द लौटेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय माँ भारती।